नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। जैसा कि अब वीकेंड शुरू हो चुका है और कल भी मार्केट ऑलमोस्ट बंद ही थी और म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप वीकेंड पे हम करते हैं म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू। तो एक और म्यूचुअल फंड मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये म्यूचुअल फंड भी मेरे पोर्टफोलियो में है और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि मैं किसी ऐसे फ़ंड को रिव्यू नहीं करता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में ना हो। अभी तक नहीं करता हूँ, मे बी फ्यूचर में करूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने शुरुआत उन्हीं से की है जो फंड्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं। तो आज हम बात करते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की। दोस्तों, ये फ़ंड लगभग 2019 में लॉन्च हुआ था, कोविड से पहले, कोविड से 1 साल पहले लगभग, और आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न लगभग 30% है। हमने इससे पहले बंधन स्मॉल कैप को रिव्यू किया था, वो लॉन्च हुआ था कोविड में, कोविड के बाद, तो उसका रिटर्न ज़्यादा दिख रहा था, 40% के करीब। इसका कम दिख रहा है, 10%, क्योंकि ये कोविड से ठीक 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, तो इसने कोविड का फॉल भी देखा है। तो जिस फंड ने कोविड का फॉल देखा है तो उसका रिटर्न ओवरऑल कम दिखेगा, और बंधन स्मॉल कैप का ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने कोविड का फॉल नहीं देखा, वो कोविड के फॉल में ही लॉन्च हुआ था ऑलमोस्ट। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि इसमें लगभग 30% है और बंधन में लगभग 40-41% है। पिछले 5 साल में इसने लगभग 35% रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने लगभग 25% रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में इसने 41% रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में 16% रिटर्न दिया है, और पिछले 1 महीने में, जैसा कि सभी फंड्स का हाल है, इसने भी नेगेटिव 3.18% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मैंने इस फंड में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैंने इस फंड में लगभग 44,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और फ्लैटिश सा रिटर्न है इसमें भी मेरा। और कब से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो हम नीचे जाएंगे तो सबसे प्रीवियस इन्वेस्टमेंट मुझे दिखेगी 19 सितंबर से। 19 सितंबर यानी कि 2 महीने भी नहीं हुए मुझे इसमें इन्वेस्ट करते हुए, लगभग 1.5 महीना ही हुआ है। और पिछले 1.5 महीने में काफ़ी मार्केट गिरी है, तो उसके बाद भी इस फंड ने मुझे फ्लैटिश रिटर्न दिए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि मैं फॉल्स में इन्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि कई लोग कहेंगे आपने तो लगभग फॉल वाले एरिया में इन्वेस्ट किया, तो फिर आपका फ़ंड फ्लैट क्यों है, और फंड जो है वो खुद 3-3.5% गिरा हुआ है। अगर तो मैं यू नो वन टाइम में ही इन्वेस्ट कर देता लगभग सितंबर के एंड में या अक्टूबर में, तो मेरे को भी 3.25 या 3.5% मेरा भी पोर्टफोलियो गिरा हुआ होता। लेकिन क्योंकि मैं टुकड़ों में करता हूँ और फॉल्स में करता हूँ, और जब भी बड़ा फॉल आता है तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो उतना नहीं गिरता जितना कि फ़ंड गिरा है। और जब फंड बढ़ेगा तो मेरा पोर्टफोलियो, फंड मान लो 10% बढ़ेगा तो मेरा पोर्टफोलियो 12-13% बढ़ेगा। ये होता है मैनुअल एसआईपी में, आपको 2-3% का अंतर दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिक एसआईपी से हमेशा अच्छी है मैनुअल एसआईपी, अगर आपके पास समय है और आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। और यही वजह है कि मैं मैनुअल एसआईपी करता हूँ, मैं ऑटोमेटिक नहीं छोड़ता। आप हमेशा ऑब्ज़र्व करेंगे कि मैनुअल एसआईपी आपको 2-3% फालतू रिटर्न देगी ऑटोमेटिक एसआईपी के मुकाबले में। आपको इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना है जब जब मार्केट गिरे, और जितना ज़्यादा गिरे उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग मेरी पहली इन्वेस्टमेंट 19 सितंबर को थी, फिर 3, 4, 7 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। ये इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे अक्टूबर में मार्केट गिरी जा रही है, और जब गिरती जा रही है तो मैं फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे बड़ा फॉल आखिरी जो था 25 अक्टूबर के करीब आया था, तब मैंने इसमें लगभग 15,000 रुपये डाले थे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो की। तो क्योंकि ये इतना पॉपुलर और इतना बड़ा फंड नहीं है, तो इसका देखेंगे कि आप इसका एक्सपेंस रेशियो बेसिकली कम है, 0.44%। तो ये भी लगभग 40% तक कम है, जो कि टॉप फंड है निपॉन वगैरह उनके मुकाबले में। एग्ज़िट लोड लगभग सब में आजकल सेम ही हो गया कि 1 साल के अंदर निकालोगे तो 1%, उसके बाद निकालोगे तो कोई एग्ज़िट लोड नहीं पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ 1% ही है, अगर 1 साल के अंदर निकालोगे, उसके बाद इसमें फ्री है, और एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है इसमें। टैक्स इम्प्लीकेशन वही है कि अगर शॉर्ट टर्म में निकालोगे 1 साल से पहले तो 20% टैक्स है, और अगर 1 साल के बाद निकालोगे तो 12.5% का टैक्स है। अब बात कर लेते हैं इसके इस फंड के परफॉर्मेंस की। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा फ़ंड है, और परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और 4 स्टार रेटेड फ़ंड है। और हालांकि इस वक्त वैल्यू जो है फ्लैटिश है मेरे फ़ंड की, और ये लगभग 3.5% गिरा हुआ है पिछले 1 महीने से। लेकिन आई थिंक जब भी मार्केट फॉल कर रही होती है तो उस वक्त आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको सस्ती एनएवी पे फंड मिल सके। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में पैसा तभी बनता है जब आपका व्यू लॉन्ग टर्म हो। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेकर
इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इतना अच्छा नहीं बनेगा। प्लस कई लोग कह रहे हैं कि मार्केट अभी और गिरेगी, 1000 पॉइंट गिरेगी, अभी मत लगाओ। देखिए, एक तो बॉटम किसी ने देखा नहीं है, दूसरी बात मुझे तब बेचना है 10-15 साल बाद जब निफ्टी 75,000 पार होगी। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं 24,000 से 75,000 का डिस्टेंस कवर करूं या मैं 22,000 निफ्टी से 75,000 का डिस्टेंस कवर करूं। अपना टारगेट तो 75,000 है। अब वो 22 जाके 75 जाए, 24 जाके 75 जाए या 20 जाके 75 जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैनरा रोबेको बैंक का रिव्यू आज यही समाप्त होता है और जल्दी मिलूंगा किसी और फंड के रिव्यू के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।